जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट की हुई थी। उनमें आज हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो थी प्रॉब्लम नंबर 11। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्प्ले हुई नज़र आ रही होगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुनिएगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है। रिलेशनशिप को आपने अंडरस्टैंड करना है, रेशोज़ का क्या है। मैं इसको अब रीड आउट कर रहा हूँ। यह हमें बता रहा है कि कोई एक फर्म थी, हैज़ बिलियंस इन टोटल एसेट्स, 30 बिलियन इसके टोटल एसेट्स थे। इट्स बेसिक अर्निंग पावर BEP जो रेशो थी वो 20% थी, और टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो 8 है। डेप्रीसिएशन और मार्टाइजेशन एक्सपेंस जो टोटल है वो 3.2 बिलियन है। इट हैज़ 2 बिलियन इन लीज पेमेंट 2 बिलियन की है, एंड 1 बिलियन मस्ट गो टू वर्ल्ड प्रिंसिपल पेमेंट्स, यानी जो लोन वगैरह लिया हुआ उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट वापस की जा रही है वो 1 बिलियन है। एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, व्हाट इज द EBITD कवरेज रेशो। तो स्टूडेंट्स EBITDA कवरेज रेशो इसकी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका डाटा सेपरेट करेंगे एज यूजुअल, फिर हम इसके रिलेशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम कर सकेंगे इसको। तो स्टूडेंट अब आपको इसका सॉल्यूशन भी नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। हमने सबसे पहले इसके डाटा को सेपरेट किया हुआ है। ये देखें, आप सबसे पहले टोटल एसेट्स लिख दी हैं, BEP रेशो गिवन थी, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो गिवन थी, डेप्रीसिएशन और मार्टाइजेशन का एक्सपेंस गिवन था, लीज पेमेंट गिवन थी, और ये हमारे पास प्रिंसिपल पेमेंट गिवन थी। ये हमने चीज़ें कवर कर ली यहाँ पे। EBITDA कवरेज रेशो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है? EBITDA कवरेज रेशो इज इक्वल टू EBITDA प्लस लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस लीज पेमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास क्या कुछ इसमें क्वेश्चन के गिवन था और क्या कुछ मिसिंग है, उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करना, जो मिसिंग चीज़ें हैं, ताकि फिर हम अपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो EBITDA हमें गिवन नहीं है, उसको हमने मालूम करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम BEP बेसिक अर्निंग पावर रेशो से हेल्प लेंगे। BEP का बेसिक अर्निंग पावर रेशो का फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। BEP गिवन थी 20% क्वेश्चन में, ये स्टूडेंट्स हमने लग करके भी रखा, इसको सेपरेट लिखा हुआ है। इसके बाद टोटल एसेट्स शुरू में हमें 30 बिलियन के गिवन थे। इन दो की वैल्यूज को हमने यहाँ पे स्टूडेंट पुट किया और इसको सॉल्व कर लेंगे EBIT के लिए। तो EBIT का आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो गया 6 बिलियन। अब EBIT में रिवर्स हम बैक ऐड करेंगे अपनी डेप्रीसिएशन और मार्टाइजेशन एक्सपेंस को, जो कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन था 3.2 बिलियन का। तो उसको ऐड बैक कर लें तो आपके पास EBIT और इस EBIT प्लस डेप्रीसिएशन एंड मार्टाइजेशन ऐड किया तो आंसर आ गया EBITDA का। इसके बाद स्टूडेंट जो और चीज़ हमारे लिए मिसिंग थी वो था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट हमने टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो की मदद से। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो स्टूडेंट्स ये हमें 8 इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन था। अब इसी को यहाँ पे पुट कर लें, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT ऊपर 6 बिलियन आप कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का आंसर 8 गिवन है, डिवाइडेड बाय ये इंटरेस्ट है। इसको सॉल्व करें, इंटरेस्ट की एक्सपेंस की अमाउंट 0.75 बिलियन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने EBITDA कवरेज रेशो के तमाम इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज को वहाँ पे पुट करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें EBITDA हमें चाहिए थी, ये हमने EBITDA कैलकुलेट की 9.2, इसको पुट कर दिया, प्लस लीज पेमेंट था, लीज पेमेंट स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली गिवन थी, इसको यहाँ पे प्लस कर लें। इसके बाद इंटरेस्ट हमें ये गिवन था, हमने यहाँ से ये इंटरेस्ट की अमाउंट ली, उसको यहाँ पर ये ले आए।
इसके बाद प्रिंसिपल ऐड करना था इसमें, तो प्रिंसिपल पेमेंट ये 1 बिलियन की हमें ये गिवन थी, हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, प्लस इसमें लीज पेमेंट्स करनी थी, तो लीज पेमेंट्स भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, इसको भी यहाँ पे प्लस किया और इसको सॉल्व कर दें अब, तो आपके पास EBIT DA कवरेज रेशो का आंसर आ जाएगा 2.987। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11 का सॉल्यूशन था जो हमने डिस्कस किया। इसी तरह अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 12 जो है उस पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 12 अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहाँ पे कह रहा है जी गैरेज ट्रकिंग हैज 12 बिलियन इन एसेट्स हमें 12 बिलियन के गिवन है एंड इट्स टैक्स रेट इज 40%, इट्स बेसिक अर्निंग पावर BEP रेशो जो है वो 15% के हमें गिवन है एंड इट्स रिटर्न ऑन एसेट्स ROA 5% गिवन है। व्हाट इज इट्स टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो। स्टूडेंट्स टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो को हम कैलकुलेट यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो डाटा को सेपरेट करें एज यूजुअल। एसेट्स 12 बिलियन के गिवन थे, टैक्स रेट 40% गिवन था और BEP रेशो का गिवन आंसर था 15%, ROA 5% है, TI टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका फार्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले तो हमें EBIT का मालूम होना ज़रूरी है। तो EBIT को मालूम करने के लिए हम बेसिक अर्निंग पावर BEP जो है जिसका आंसर क्वेश्चन में गिवन है इसको यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला हमने लिखा BEP इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमें 15% गिवन थी BEP इसका आंसर। एसेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 12 बिलियन के, उनकी वैल्यू पुट करें और यहाँ से EBIT को कैलकुलेट कर लें। स्टूडेंट जब ये EBIT आ गई इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्किंग के लिए हम अपनी क्वेश्चन में गिवन रेशो जो RO है उसको यूज करेंगे। ये जो हमें 5% गिवन थी रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम ओवर एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ये 5% गिवन थी, एसेट्स 12 बिलियन के क्वेश्चन में गिवन है, इसको मूव करेंगे तो यहाँ से नेट इनकम का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 0.6 बिलियन। तो नेट इनकम से अब हम EBT कैलकुलेट कर सकते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स को। किस तरह से स्टूडेंट आएगी ये, नेट इनकम इज इक्वल टू होती है EBT इंटू 1 माइनस T। तो स्टूडेंट नेट इनकम हम ऊपर कैलकुलेट की 0.6 बिलियन, इसको पुट करें, EBT हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1 माइनस T टैक्स रेट ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 40%, 0.4 ये बन के यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो EBT का आंसर कैलकुलेट हो जाता है 1 बिलियन। तो अब स्टूडेंट इंटरेस्ट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। EBIT और EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट कर ली, EBIT भी और EBT भी। तो इसको सॉल्व किया तो 0.8 का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम जो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट करना चाह रहे थे उसके दोनों इंग्रेडिएंट्स हम कैलकुलेट कर पाए हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी और इंटरेस्ट भी। इन दोनों की अमाउंट्स को यहाँ पे पुट किया और हमने अपनी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का आंसर कैलकुलेट कर लिया 2.25 टाइम्स इसका आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 थी जो हमने भी डिस्कस की है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 पे मूव करते हैं। तो ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अब प्रॉब्लम नंबर 13 नज़र आ रही होगी। यहाँ पे भी उसने हमें बताया कि हमारे पास डेट्स थे आउटस्टैंडिंग 5 लाख के एंड इट पेज एन एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो था वो 10% था, एनुअल सेल 2 बिलियन की थी और एवरेज टैक्स रेट 30% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल जो है वो 5% है। तो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। स्टूडेंट डाटा को थोड़ा सा घुमा के और तरह से प्रेजेंट कर दिया गया, फार्मूला वही है, उसी तरह से वर्किंग इसकी भी होगी। सबसे पहले डाटा को सेपरेट करें।
डेट 5 लाख के, इंटरेस्ट रेट 10%, सेल 2 मिलियन, टैक्स रेट 30%, प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे पास 5%, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का फार्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो अब दो इंग्रेडिएंट्स एज पर प्रीवियस क्वेश्चन हम उसी तरह से मूव कर रहे हैं। एक हमें EBIT चाहिए, दूसरा हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए अब रेशो जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, गिवन रेशो प्रॉफिट मार्जिन की है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था 5%, इसको पुट कर दें। सेल्स हमें ये गिवन थी 2 मिलियन की, इसको पुट किया 2 मिलियन की सेल्स को। तो ये हमारे पास यहां से नेट इनकम का आंसर कैलकुलेट हो गया 0.1 मिलियन। अब ये हमारे पास कैलकुलेट हो चुका, तो इसकी मदद से हम EBT अपनी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज किया उसी को अब यहां पे भी यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला था नेट इनकम इज इक्वल टू EBT इंटू 1 माइनस टी। नेट इनकम 0.1 मिलियन की हमने ले ली, EBT हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1 माइनस टी टैक्स रेट। टैक्स रेट स्टूडेंट ये 30% था, यहाँ पे ये मिस्टेकनली 10% पुट हो चुका है और ये वर्किंग अब 10% से हुई है। इसको यहाँ पे आपने 30% लेना है, तो ये 0.3 बनेगा। ये गलती से इंटरेस्ट रेट पुट हो चुका था, 0.3 आ जाएगा। तो इसकी अकॉर्डिंगली फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, उसी तरह प्रोसीजर सेम है। ये 0.7 आ जाएगा, इसके साथ आप डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0.7 आएगा और इस तरह से इसका नया आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब EBT आ गई तो EBT और इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान था, क्योंकि डेट्स हमें गिवन है 5 लाख के और इंटरेस्ट रेट भी हमें सिंपल 10% गिवन है। डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट 10% अप्लाई किया तो हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 50,000। अब जो EBT है वो कैलकुलेट कैसे होगी स्टूडेंट? जो आप EBT का आंसर पीछे कैलकुलेट करके आए हैं और उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो आपके पास EBIT का आंसर आ जाएगा। रिवर्स बैक एक स्टेप पीछे जाना होगा। EBT में आपको अपना इंटरेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे ये फिगर्स लिखी हुई हैं, ऊपर फार्मूला की सूरत में वो नहीं चीज़ लिखी गई। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए। EBT प्लस इंटरेस्ट, ये स्टूडेंट्स EBIT कैसे आएगी? EBT प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो आपके पास EBIT का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों चीजें कैलकुलेट हो चुकी, EBIT भी और इंटरेस्ट भी। अब इन दोनों की अमाउंट्स को यहां पर प्लेस करेंगे फार्मूला के अंदर, तो आपके पास ये फार्मूला गिवन था, ये दोनों अमाउंट्स जो कैलकुलेट होंगी, जो मिस्टेक थी उसको रिमूव करके आपने वर्किंग अप कर लेनी है। तो आपके पास यहां से टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 13 थी जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर जरा 18 देखें। ये भी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है जो अभी हमने जिस तरह से सॉल्व किया है। तो प्रॉब्लम नंबर 18 को आप लोग अब खुद ट्राई करेंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं, वही फार्मूलाज है। तीसरी दफा ये वो रिपीट हो रही है, तो इसको अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 पे। ये स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 14 आपको क्वेश्चन पे स्क्रीन पे गिवन है, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो लास्ट ईयर था वो 3% हमें यहाँ का गिवन है, बट इट्स मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड अ न्यू ऑपरेटिंग प्लान। मैनेजमेंट ने कोई एक नया ऑपरेटिंग प्लान बनाया है दैट कॉल्स फॉर टोटल डेट, जिसमें टोटल डेट हो गए 60% के। EBIT हमें गिवन है 10 लाख की ऑन सेल्स हमें गिवन है, एंड इट्स एक्सपर्ट्स टू हैव अ टोटल एसेट्स टर्नओवर, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का आंसर गिवन है 2।
अंडर दीज कंडीशन द टैक्स रेट विल बी 30%, टैक्स रेट 34% गिवन है। और कह रहा है जी इफ द चेंजेस आर मेड, कि ये जो ऊपर चेंजेस सजेस्ट की गई हैं, जो न्यू ऑपरेटिंग प्लान बनाया गया है, अब अगर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका लास्ट ईयर का तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3% जो गिवन था वो चेंज होकर अब क्या नया इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होगा। ये स्टूडेंट्स हमने ROE से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ये अब इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। अब आपको ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, लास्ट ईयर का सबसे पहले हमने लिखा ROE हमारे पास कितना है, 3% है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप ROE का फार्मूला लिख दिया है। चलिए फार्मूलाज में मैं बाद में आता हूँ, पहले हम अपने डाटा को सेपरेट करते हैं। जो न्यू ईयर यानी नया जो प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें क्या है, डेट रेशियो 60%, इंटरेस्ट की अमाउंट आपको यहाँ पर गिवन थी स्टूडेंट, ये देखें एनुअल इंटरेस्ट चार्जेस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन थे 3 लाख, इनको प्लेस किया हमने। EBIT क्वेश्चन में गिवन थी, सेल्स गिवन थी, एसेट्स टर्नओवर गिवन था, टैक्स रेट गिवन था। अब न्यू ईयर का हम अपना ROE कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अब हम फार्मूलाज को देखते हैं। ROE का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है नेट इनकम ओवर एसेट्स। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमें इसके चाहिए होंगे, तब हम अपने क्वेश्चन को ROE को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन 2 इंग्रेडिएंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दी गई दूसरी किसी रेशो से मूव करना होगा। तो वो रेशो में गिवन थी एसेट्स टर्नओवर की, जो कि 2 गिवन है। तो हमने देखा एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला है सेल ओवर एसेट्स। तो स्टूडेंट्स एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला आंसर 2 गिवन, सेल्स क्वेश्चन में ये गिवन है, यहां से एसेट्स हम अपने कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके यहां से एसेट्स कैलकुलेट हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने EBT कैलकुलेट करनी है, तो EBT के लिए EBIT में से इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में EBIT भी गिवन थी, इंटरेस्ट भी गिवन था, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया EBT का। तो स्टूडेंट्स जब EBT आ जाएगी तो EBT की मदद से हम अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी फार्मूला आपने यूज किया है पिछले तमाम क्वेश्चंस के अंदर। नेट इनकम इज इक्वल टू EBT इनटू 1 माइनस T, T स्टैंड फॉर टैक्स रेट। तो स्टूडेंट्स EBT ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू को पुट किया 7 लाख, 1 माइनस T टैक्स रेट। टैक्स रेट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको यहां पर पुट करें और सॉल्व कर लेंगे नेट इनकम के लिए, तो यहां से नेट इनकम का आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी जो रिक्वायर्ड रेशो हमने कैलकुलेट करनी थी रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हमने फुलफिल कर लिए, पूरे कर लिए, कैलकुलेट कर लिए या नहीं। तो स्टूडेंट ROE इज इक्वल टू था नेट इनकम ओवर एसेट्स। नेट इनकम स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर चुके, एसेट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, ये अभी हमने कैलकुलेशन की मदद से ये भी कैलकुलेट किए हैं। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं, इनकी अमाउंट्स को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास न्यू ईयर का चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के बाद जो ROE बनता है वो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 9.24%। तो स्टूडेंट्स ये आपके से मैंने भी शेयर की प्रॉब्लम नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखें तो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 भी जो है ये रिटर्न ऑन इक्विटी से ही रिलेटेड है। फार्मूलाज इसी तरह से आपने इसमें भी यूज करने हैं, कोई एक और रेशो डिफरेंट हो सकती है जिसकी मदद से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये 2 प्रॉब्लम्स अब आप लोगों ने खुद अपनी सॉल्व करनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम अपनी आज तक प्रॉब्लम नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं, इनको आप ट्राई करें, फिर कोई कंफ्यूजन आए तो नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास से पहले आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके उसको पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो बनाने से पहले आपके साथ उस प्रॉब्लम को शेयर कर लूँगा और फिर आगे मैं मूव करूँगा। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप वीडियो को देखें, सुने, समझें और पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस
चैप्टर में और कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर जो था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला हम अभी नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास के अंदर अपनी जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।